हर हर महादेव दोस्तों, एक समय की बात है। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर हिम की चादर बिछी हुई थी, ठंडी हवाएं बह रही थीं और वातावरण में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। सृष्टि मानो अपनी गति रोककर केवल इस अलौकिक मिलन को देख रही थी। माता पार्वती ने बड़े विनम्र भाव से महादेव की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा और मासूम जिज्ञासा झलक रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने करबद्ध हाथ खोले और मधुर स्वर में बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। जो लोग चलते फिरते आपका नाम जपते हैं, नमः शिवाय का स्मरण करते हैं, उन पर आपकी कृपा कैसे होती है? क्या सचमुच चलते चलते नाम जपने से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है? यह प्रश्न सुनकर महादेव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उनकी मुस्कान में अपार करुणा, गहन ज्ञान और शाश्वत प्रेम झलक रहा था। वह मुस्कान ऐसी थी कि मानो सारे ब्रह्मांड के रहस्य उसी में छिपे हों। उन्होंने माता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका उत्तर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। नमः शिवाय कोई साधारण शब्द नहीं है। यह पंचाक्षरी महामंत्र है। इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। जब कोई मनुष्य काम करते करते, चलते फिरते या उठते बैठते भी मेरा नाम लेता है, तो समझो कि वह अपने भीतर सोई हुई दिव्य ऊर्जा को जगा रहा है। यह ऊर्जा उसे पाप और दुख से मुक्त करती है। माता पार्वती ने विस्मित भाव से महादेव को निहारा। उनके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। वे बोली, स्वामी, क्या इतना सरल उपाय सचमुच मनुष्य के कर्म और जीवन की दिशा बदल सकता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है और सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही मेरे नाम का स्वभाव साधक के अंधकार को मिटाना है। जब कोई हर कदम के साथ मेरा नाम लेता है, तो उसका हर कदम एक पूजा बन जाता है। उसकी सांसें प्रार्थना बन जाती हैं और उसका जीवन एक मंदिर बन जाता है। ऐसा साधक धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होने लगता है और उसके जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर कहा, स्वामी, कृपा करके इस रहस्य को और सरल भाषा में समझाइए। कैसे साधारण चलना भी एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती सुनो, यह रहस्य बहुत गहरा है। जो भी इसे समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे इसका रहस्य बताता हूँ। कैलाश की उस दिव्य वादी में माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठी थीं। उन्होंने बड़े आदर से कहा, प्रभु, आपने बताया कि चलते फिरते नाम जपने से साधक का जीवन बदल सकता है। कृपया अब मुझे विस्तार से समझाइए कि इसका पहला असर मनुष्य के मन और शरीर पर कैसे पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जब मनुष्य चलता है और हर कदम पर नमः शिवाय का स्मरण करता है, तो सबसे पहले उसका मन शांत होने लगता है। मनुष्य का मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य की फिक्र। यही चिंता और तनाव उसे भीतर से थका देते हैं। लेकिन जैसे ही वह मेरे नाम का जाप शुरू करता है, उसके विचारों की भीड़ धीमी होने लगती है, मन हल्का हो जाता है और साधक को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार लिया हो। उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं, शरीर में शांति उतरने लगती है और चेहरे पर एक नई ताजगी दिखाई देती है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल इतना करने से ही मनुष्य तनाव से मुक्त हो सकता है? शिव जी ने कहा, हाँ देवी, जैसे किसी शांत झील में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं और धीरे धीरे दूर तक फैल जाती हैं, वैसे ही मंत्र के कंपन साधक के शरीर और मन पर फैल जाते हैं। उसकी थकान दूर होती है, उसका गुस्सा कम होता है और उसके भीतर से डर और चिंता मिटने लगते हैं। यह मंत्र केवल कानों से सुनने की चीज नहीं है, यह आत्मा को छूने वाला कंपन है। जब साधक चलते हुए नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसका शरीर और मन धीरे धीरे एक नई ऊर्जा से भर जाता है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, यह तो बहुत अद्भुत है। एक साधारण सा जाप इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, यह तो बस पहला चरण है। चलते फिरते नाम जप का पहला असर मन और शरीर की शांति है, लेकिन इसका दूसरा और गहरा असर साधक की आत्मा और उसकी ऊर्जा पर पड़ता है। वह असर और भी चमत्कारी होता है।
भगवान शिव माता पार्वती को बड़े प्रेम से समझा रहे थे। उनकी वाणी से एक एक शब्द मानो ब्रह्मांड की धड़कन बनकर गूंज रहा था। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने कहा कि दूसरा असर साधक की आत्मा और ऊर्जा पर होता है, कृपया इसे विस्तार से बताइए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आत्मा शाश्वत है, लेकिन जब वह इस नश्वर शरीर में रहती है तो कर्मों के बंधन से बंध जाती है। पाप और पुण्य के बोझ से आत्मा कभी हल्की होती है, कभी भारी। लेकिन जब साधक चलते फिरते नमः शिवाय का स्मरण करता है तो यह मंत्र उसकी आत्मा से बंधे पुराने कर्मों को धीरे धीरे काटने लगता है। इस मंत्र की तरंगे साधक की चेतना को शुद्ध करती हैं। उसकी आभा, ऑरा प्रकाशमान होने लगती है। उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनने लगता है। यह कवच साधक को नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और असुरी शक्तियों से बचाता है। माता पार्वती ने विस्मित होकर कहा, स्वामी, क्या यह सच है कि केवल चलते चलते नाम जपने से साधक की आत्मा इतनी शुद्ध हो सकती है? शिव बोले, हाँ देवी, यह वही मंत्र है जिसे देवता भी जपते हैं। यह वही मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने रचा, विष्णु ने पूजा और ऋषियों ने साधना के लिए अपनाया। इस मंत्र का कंपन इतना शक्तिशाली है कि यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाता है। साधक को अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि अजरमर आत्मा है जो सदा मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। माता पार्वती ने भावुक होकर कहा, प्रभु, यह सुनकर तो हृदय आनंद से भर गया, लेकिन आप यह भी बताएं कि यह आत्मिक ऊर्जा साधक के कर्मों पर कैसे असर डालती है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बंधा होता है। पिछले जन्मों के कर्म, वर्तमान कर्म और आने वाले कर्म, ये सब मिलकर उसके भाग्य को गढ़ते हैं। लेकिन जब साधक चलते फिरते नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। वह चेतना उसे गलत कामों से रोकती है और सही रास्ते की ओर ले जाती है। उसका विवेक तेज हो जाता है। मान लो कोई साधक क्रोध में आकर किसी को चोट पहुंचाने जा रहा है। अगर उस समय वह नमः शिवाय जप रहा हो तो उसका क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। वह हिंसा करने से बच जाएगा। इस प्रकार वह नया बुरा कर्म करने से रुक जाएगा और जो पुराने बुरे कर्म हैं, उनका बोझ धीरे धीरे इस मंत्र की शक्ति से हल्का होने लगेगा। जैसे सूरज की किरणें अंधकार मिटा देती हैं, वैसे ही यह मंत्र पापों के अंधकार को मिटा देता है। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और बोली, स्वामी, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि चलते फिरते जप करने वाला साधक अपने भाग्य को भी बदल सकता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, बिल्कुल। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य तो केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे साधक मेरे नाम का जाप करता है, उसके कर्म शुद्ध होते जाते हैं और उसके जीवन में नई दिशा खुलने लगती है। एक साधारण गृहस्थ भी जो सुबह काम पर जाते समय या खेत में हल चलाते समय नमः शिवाय का जप करता है, वह अनजाने में ही अपने कर्मों को पुण्यमय बना लेता है। ऐसे साधक के घर में दरिद्रता नहीं टिक सकती। ऐसे साधक के जीवन में दुख लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। माता पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, स्वामी, यह तो सचमुच अद्भुत है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग पूरे दिन आपके नाम का स्मरण करते हैं, उनका जीवन तो स्वर्ग जैसा हो जाता होगा। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देवी, सही कहा। साधक का जीवन उसके लिए स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि वह हर हाल में सुखी रहता है। सुख हो या दुख, दोनों में वह मेरा नाम लेता है। वह रोते हुए भी मुझे पुकारता है और हंसते हुए भी मेरा स्मरण करता है। ऐसे साधक का भाग्य मेरे ही हाथों में होता है। भगवान शिव आगे कहने लगे, हे पार्वती, चलते फिरते नाम जपने का एक और गहरा प्रभाव होता है। साधक के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बनने लगता है। जब कोई साधक नियमित रूप से नमः शिवाय का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा से प्रकाश निकलने लगता है। यह प्रकाश केवल साधक ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी शांति महसूस करता है। उसके स्पर्श से दूसरों का दुख कम हो जाता है। ऐसे साधक को देखकर लोग स्वतः कहते हैं,
यह व्यक्ति कुछ अलग है, इसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि असली कारण क्या है। असल में वह कारण नमः शिवाय का निरंतर जप है। माता पार्वती ने बड़ी कोमलता से पूछा, स्वामी क्या इसका अर्थ यह है कि साधक अनजाने में ही दूसरों का कल्याण करने लगता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, सही समझा तुमने। साधक स्वयं तो शुद्ध होता ही है, साथ ही उसकी उपस्थिति से और लोग भी लाभान्वित होते हैं। वह चलता है तो पृथ्वी शुद्ध होती है, वह बोलता है तो वाणी मधुर हो जाती है, वह देखता है तो दृष्टि शुभ हो जाती है। ऐसे साधक को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं और ऋषि मुनि भी उसकी प्रशंसा करते हैं। माता पार्वती अब गहरे भाव में डूब चुकी थीं। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, प्रभु आपने यह रहस्य मुझे बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि चलते फिरते नाम जपना सिर्फ साधना ही नहीं बल्कि जीवन को जीने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। महादेव ने करुणा से माता को देखा और बोले, हे पार्वती, याद रखना, जो साधक नमः शिवाय का स्मरण करता है वह चाहे जहाँ हो, जिस स्थिति में भी हो, वह सदा मेरी शरण में होता है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कैलाश पर्वत की शीतल वादियों में माता पार्वती ध्यानपूर्वक शिव जी की वाणी सुन रही थीं। उनकी आंखों में श्रद्धा और मन में एक अद्भुत आनंद व्याप्त था। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी आपने बताया कि चलते फिरते नाम जपने से साधक के कर्म शुद्ध होते हैं और उसके चारों ओर दिव्य आभामंडल बनता है, लेकिन प्रभु क्या इससे साधक को मोक्ष भी प्राप्त होता है? भगवान शिव ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ देवी, मोक्ष केवल किसी स्थान पर पहुंचने या किसी वस्तु को पाने से नहीं होता। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा का माया बंधन समाप्त हो जाता है। साधक का मन, शरीर और कर्म सब मेरे स्मरण में मिलकर उसके भीतर परमात्मा का अनुभव कराते हैं। जब कोई साधक चलते फिरते नमः शिवाय का जप करता है तो उसका हर कदम, हर सांस और हर क्रिया मेरे प्रति समर्पित हो जाती है। ऐसे साधक का जीवन स्वचालित रूप से साधना बन जाता है। वह सोते समय भी, काम करते समय भी, यात्रा करते समय भी यह मंत्र अपने भीतर जपा रहता है। इसे ही कहते हैं अजपा। इस अवस्था में साधक और मैं अलग नहीं रहते। वह देखता है उसका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक ही है। यह अनुभव ही अंतिम मोक्ष का प्रारंभिक संकेत है। माता पार्वती भाव विभोर होकर बोली, स्वामी क्या यह अनुभव तुरंत आता है या इसके लिए अभ्यास आवश्यक है? शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, अभ्यास और श्रद्धा अनिवार्य हैं। साधक को निरंतर धैर्य पूर्वक और निष्ठा से अपने भीतर मंत्र का स्मरण करना पड़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे साधक अपने कर्मों में, बोलने में और सोच में इस मंत्र को आत्मसात करता है, वैसे वैसे यह उसके भीतर गूंजने लगता है। एक दिन आता है जब साधक को जप करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मंत्र उसके भीतर स्वतः चलता रहता है। उसका हर विचार, हर क्रिया और हर सांस शिव स्मरण बन जाती है। ऐसे साधक का जीवन स्वयं पूजा और साधना बन जाता है। यह अवस्था परम आनंद और परम शांति का स्रोत होती है। इसी अवस्था को शिवोहम कहा गया है। मैं ही शिव हूँ, शिव ही मैं हूँ। माता पार्वती ने उत्सुक होकर पूछा, स्वामी क्या इस अवस्था में साधक को किसी डर, चिंता या बाधा का सामना नहीं करना पड़ता? भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्वती, ऐसा नहीं है कि साधक के जीवन में कभी दुख या कठिनाई नहीं आए, लेकिन ऐसे साधक का मन और आत्मा इतने दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं कि वह किसी भी विपत्ति में डगमगाता नहीं। जैसे पर्वत अपनी ऊंचाई और स्थिरता से तूफानों और बर्फीली हवाओं का सामना करता है, वैसे ही यह साधक भी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। साधक जानता है कि संकट केवल अस्थायी हैं और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। उसकी प्रत्येक सांस और प्रत्येक कदम मेरे स्मरण में संलग्न रहता है, इसलिए वह भय, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है। वह केवल प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव करता है। माता पार्वती अब और भी उत्साहित होकर पूछती हैं, स्वामी क्या साधक का यह अनुभव दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हाँ देवी, ऐसे साधक की उपस्थिति और उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों के मन को शुद्ध कर देती है। उनके दुख कम होते हैं, उनके मन में शांति आती है। साधक अनजाने में दूसरों का कल्याण करता है।
वह चलता है तो पृथ्वी स्वच्छ होती है, वह बोलता है तो वाणी मधुर होती है, वह देखता है तो दृष्टि शुभ होती है। साधक का जीवन स्वयं में देवत्व का अनुभव बन जाता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से कहा, स्वामी अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि नमः शिवाय का जप केवल शब्द नहीं है, यह साधक को, उसके कर्मों को, उसके चारों ओर की दुनिया को और उसकी आत्मा को शुद्ध करने वाला सर्वशक्तिमान साधन है। यह जीवन भर का आशीर्वाद है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा हे पार्वती, जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करता है उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके चारों ओर और संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाता है। ऐसे साधक का प्रत्येक कदम, प्रत्येक सांस और प्रत्येक कर्म मेरे स्मरण से प्रकाशित होता है। यह साधना, यह मोक्ष, यह शिवोहम का अनुभव सब नमः शिवाय की शक्ति से संभव है। माता पार्वती ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने जो रहस्य बताया वह अनमोल है। मैं इसे हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखूंगी और इसे सभी भक्तों को बताऊंगी। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे पार्वती, यही इस मंत्र का वास्तविक रहस्य है। जो श्रद्धा और निष्ठा से इसका जप करता है वह संकटों से मुक्त होता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है और अंततः मेरे स्वरूप का अनुभव करता है। यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि नमः शिवाय केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। चलते फिरते इसका जप हमारे मन, शरीर, आत्मा और कर्मों को शुद्ध करता है। यह हमें संकटों से बचाता है, हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और अंततः हमें शिवोहम का अनुभव कराता है। हर हर महादेव।